आदरणीय हमारे युवा साथी, इस कार्यक्रम के उद्घोषक, मंच में जिनको आपने सुना, आदरणीय इस क्षेत्र के प्रभारी डॉक्टर लंबोदर महतो जी, मंच में हमारे साथ झारखंड आंदोलनकारी नेता और बड़ौदा के पूर्व विधायक लंबोदर बाबू, नागेंद्र बाबू जो शिक्षक के नाम से प्रसिद्ध है। मैं इनके साथ अजय जी जो मेरे अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी हैं, मैं इनका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम अभिनंदन करते हैं आपकी लोकप्रिय नेत्री और इस चुनाव की हमारी एनडीए की प्रत्याशी जसोदा जी का हम लोग हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम अपनी प्रमुख मैडम का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, जिला परिषद की उपाध्यक्षा का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, जिला अध्यक्ष का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, मेरे गुलगुलाम मंच के हमारे नेताजी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं अभिनंदन करता हूँ इस पंचायत के प्रभारी जी का जो काफी मेहनत से इस काम को अंजाम दे रहे हैं, महेंद्र चौधरी जी, अरविंद पांडे जी, शंभुनाथ जी, गोविंद जी, पूर्व प्रधान राजेंद्र महतो जी, वासु जी, संजय जी, रोहित, रंजीत, महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्षा सुनीता जी और जो कार्यकर्ता आज या नेता प्रतिष्ठित लोग जो आज ज्वाइन किए उन सभी का, और उनसे ज्यादा मेरे पितातुल्य इस क्षेत्र के सभी मेरे अभिभावक और लंबा समय से 81 साल से लेकर 18 साल के हमारे इस पंचायत के सारे लोग जो इकट्ठा हुए हैं, घर घर छोड़कर सब लोग आए हैं, इस विजय अभियान का सारथी खुद बने हैं। आप सभी का मैं अपनी ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और सबको जोहार करता हूँ। ये सौभाग्य है, सम्मान करने का आपसे सीधे अवसर प्राप्त हुआ है। मैंने कहा था 23 तारीख को जिला प्रमुख का सम्मेलन था, मैंने कहा था कि उपचुनाव के वास्तविकता को और महत्व के लिए मैं व्यक्तिगत रूप से इस डुमरी के सभी पंचायत में जाएंगे। हम मंच छोड़ के पंच में जाने का निर्णय लिए थे और आज इसी पंच में आपसे मुलाकात करने के लिए आए हैं, अपनी बात रखने के लिए आपको आए। ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है, ये साधारण चुनाव कोई एक विधायक जिताने का चुनाव नहीं है। जो भी इस चुनाव का उम्र छोटा है लेकिन इसके मायने बड़े हैं। ये चुनाव 2019 के हमारे प्रदेश के अंदर झूठ के सहारा से, झूठ की बुनियाद पर बने सरकार को 2024 में बेदखल करने का शुभारंभ है। इसीलिए सुरेश महतो आपसे बात करने आए, इसीलिए आपसे जनादेश लेने के लिए आए। मैं आज निश्चय किए हुए लोग जिनका संकल्प नहीं है, ये वातावरण जो आपने बनाया है, ये वातावरण जीत का है जो आपके चेहरे में दिख रहा है। संतोषित लोग वो हैं जिन लोगों ने मेरे लोगों को भय में रखा। राजनीति ये किसी को इजाजत नहीं देता किसी को भयभीत करके जनादेश लेने का, लेकिन भ्रम और भयभीत करके जनादेश लेने की ये प्रथा यहाँ पर बनी हुई थी। मैं पहली बार आने के बाद देखा कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं का आचरण क्या होता है। जो लोगों का काम सेवक के रूप में होना चाहिए, जिनका काम और कर्तव्य सेतु के रूप में होना चाहिए, वो कार्यकर्ता लोगों को भय देने का काम कर रहे हैं, डराने का काम कर रहे हैं, उन्हें झंडा, बैनर या फिर राजनीतिक कार्यक्रमों से दूर रखने की तैयारी करा रहे हैं। आइए, ये बदले मिजाज, बदले समय में अब प्रथा भी बदलेगी, नेत्री भी आएगी और जसोदा जी के हाथ में डुमरी का लालन पालन का जिम्मा हम सब लोग देंगे, तैयारी रखेंगे। मेरे आने का दूसरा मकसद ये भी है कि मैं आना चाहता हूँ, मैं राज्य को दिखाना चाहता हूँ कि मंच पर खड़ा होकर जितने 400 वादे किए गए, मैं उन वादों का गांव देखना चाहता था। मैंने कहा था कि सुरेश महतो गांव जाएंगे और हेमंत बाबू का गांव देखना चाहते हैं। हेमंत बाबू का इस राज्य के परिवेश में सपना है कि लोगों को 3 लाख का घर, जिस घर में माँ, पिताजी, सास, ससुर के साथ बेटा बेटी भी रहे, 3 कमरा हो, 3 लाख का घर हो और 3 लाख के घर में पंखा, बिजली के साथ शौचालय भी हो। सुरेश महतो वो घर देखने के लिए निकले हैं। हेमंत सोरेन जी का और झारखंड मुक्ति मोर्चा का नहीं, वो
परिवार और उस भाई से भी मिलने निकला हूँ जिस भाई को साल में नौकरी 5 लाख देने का वादा किए थे। मैं उस भाई को गांव में ढूंढने के लिए निकला हूँ। मैं उस भाई से मिलने निकला हूँ जिस भाई को नौकरी न देने की स्थिति में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट होने पर 5,000 और 7,000 का भत्ता देने का बात किया था। मैं उस भाई से मिलने के लिए आपके गांव में आए हैं, आपके पंचायत में आए हैं। मैं उस माँ से मिलने निकला हूँ जिस माँ को इन्होंने वादा किया था कि साल में 72,000 रुपया का चूल्हा खर्चा देंगे। मैं उस माँ से मिलने निकला हूँ। मैं ये देखने निकला हूँ 12 पास हमारे छोटे भाई बहनों के लिए 4 लाख का वो क्रेडिट कार्ड ऊपर की पढ़ाई पढ़ने के लिए कहाँ देने जा रहे हैं। उस भाई बहन से मिलने के लिए निकले। ये सारे बातें निश्चित रूप से हमारे सपनों में पूरा हो गया है। हो गया है ना? नहीं हुआ, नहीं हुआ, एक भी नहीं हुआ, एक को काम नहीं हुआ, खाली ठगने का काम किया है। चुपचाप के रखा। ये हुआ है क्या? ऐसा हुआ है क्या? नहीं। 3 लाख का घर मिला है क्या? सरकारी नौकरी पढ़े लिखे बच्चों को मिला क्या? 5,000 और 7,000 महीना ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया उसको मिल रहा है क्या? 72,000 का चूल्हा खर्चा आ गया क्या? बच्चों को आगे पढ़ाई के लिए 4 लाख का क्रेडिट कार्ड मिला क्या? किसान पंचायत भवन बना हुआ है क्या? आपके यहाँ मुफ्त बिजली मिल रहा है क्या? 24 घंटा 24/7 खेतीहर लोगों के लिए बिजली देंगे बोले थे, मिल रहा है क्या? ऐसा कुछ है? अगर ऐसा नहीं है तो बताओ, भारत के लोकतंत्र में जिनको लोकतंत्र में भगवान के पूज्य माना जाता है, जिस राजनेता पर विश्वास करके लोग कुछ भी कर जाते हैं, ऐसे विश्वासी लोग और राज्य का मुखिया को झूठ बोलने का इजाजत किसने दिया है? राज्य का मुखिया भ्रम फैलाने का इजाजत किसने दिया है? झूठ के बल पर ये वो राज्य सरकार बना लिए, लेकिन गरीब की सेवा करने का एक भी अवसर उनको नहीं मिला। लोगों पर किए वादे को पूरा करने का अवसर उन्हें नहीं मिला। तो ये तय करना है इस वोट में जिसने झूठ की नींव पर सरकार खड़ा किया, उस नींव को खत्म करने की तैयारी हम सबको मिलकर करना है। हम अपने बच्चों को एक छोटा झूठ बोलने पर मां बोलती है कि बेटा ठीक बात नहीं, झूठ बोलना ठीक बात नहीं। बोलते हैं कि नहीं? गलत मत बोलो, बोलते हैं कि नहीं? हम एक आदर्श स्थापित करते हैं, कोशिश करते हैं कि मेरे परिवार में मेरे बच्चे झूठ ना बोले। अब बताओ, राजनीति के मंच में मुखिया बनकर बैठा व्यक्ति इनको झूठ बोलने का इजाजत किसने दे दिया? किसने भ्रम में डालने का इजाजत दिया? ऐसे खरेबी, ऐसे झूठ बोलने वाले राजनेताओं से इस राज्य को मत करना पड़ेगा। इन राजनेताओं से झारखंड को अलग करना पड़ेगा। मैं यही अपील करने के लिए आया हूँ। अरे आज 18 साल 19 साल शासन करने के बाद चौराहे में किसी को धमकाने की जरूरत क्यों पड़ती? आप 18 साल में खड़ा होकर बोलते हैं कि मैंने आपके जनादेश का सम्मान करते हुए मैंने आपके हित में ये काम किया। अगर ऐसा होता तो जनता निकलकर आपको वोट देती। आज वोट नहीं देने का कारण है कि जनता को आपने केवल आश्वासन दिया है, काम बोल के कुछ नहीं दिया। जनता का सेवा नहीं किया, नेतृत्व करने का काम किए, जगह पर बैठे, हर तरह का सुख आपको मिला, लेकिन जनता बेहाल है। डुमरी की जनता यशोदा माँ का इंतजार कर रही है, यशोदा माँ का सेवा लेना चाहती है, ये तैयारी कर रही है। तैयार है कि नहीं आप सभी लोग? तैयार है ना? बहुत बड़ा और बहुत काम हम सबको मिलकर करना है। बहुत तैयारी हमारी। और आज सभी लोगों ने, मैं देख रहा हूँ, मैं तो चलते चलते आ रहे हैं, जिनके ललाट से चमक खत्म हो गया, जिनके चेहरे से मुस्कान खत्म हो गया। मैं 24-25 साल से राजनीति में हूँ, सक्रिय में। मैंने सबसे कम उम्र का विधायक बने, सबसे कम उम्र में मंत्री बने। वोट देने का जब अधिकार था तब मेरा पदार्पण हुआ है। मैंने अपने जीवन में सकारात्मक के अलावा नकारात्मक कभी न सोचा। किसी मंच पे किसी को एक बात आज तक नहीं बोला। बावजूद मेरी राजनीति को जनता का आशीर्वाद प्राप्त है। लेकिन ये लोग हर मंच में बिना गाली दिए कोई बात नहीं करते। बिना झगड़ा का भी राजनीति होता है, कर्मों बड़ा होता है। काम को बड़ा करिए कि लोग का आशीर्वाद आपको घर पहुंचा के देगा। ऐसा कुछ कर देती है कोई सरकार। जनता के साथ विश्वास का गांठ बांधना चाहिए, जनता के साथ रिश्ता बनाने चाहिए काम का।
और ये स्वभाव झारखंड मुक्ति मोर्चा ने खो दिया। इनका स्वभाव ये नहीं है, इनकी लड़ाई, इनका कर्म बदल गया है। ये पैसा समझते हैं, ये हर चीज को खरीदना चाहते हैं। सौदा करने की आदत 1983 से इनको मिला हुआ है, 93 से मिला हुआ है। आज भी सौदा करना चाहते थे, तब राज्य देश का सौदा किए, अब सौदा पब्लिक का करना चाहते हैं। आपके घर आते हैं और आपके स्वाभिमान को झकझोरते हैं और कहते हैं कि बहुत दीदी कितना पैसा चाहिए, यही ना बोलते हैं। जिन बच्चों को परवरिश करना था, जिन बच्चों को शिक्षा के लिए आगे ले जाना था, विनोद बाबू का झारखंड मुक्ति मोर्चा का नारा उनका था कि पढ़ो और लड़ो। जो पढ़ाई की ओर इंगित करते थे, आज का झारखंड मुक्ति मोर्चा हमारे नौजवानों के हाथ में किताब के बदले शराब का बोतल देने का काम कर रहे हैं। यही झारखंड मुक्ति मोर्चा का चरित्र है, यही झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्वभाव बना हुआ है। आइए, समय आपका है, समय हमारा है। बिना लड़ाई का कैसे जीता जाता है, बिना झगड़ा का कैसे जीता जाता है, प्यार से कैसे जीता जाता है, वो हम लोग करके दिखाएंगे। अभी यशोदा जी बोल रही थी, कह रही थी कि झंडा 500 देके उतार दोगे, लेकिन जब डुमरी की घर घर के लोगों ने अगर दिल में बैठा लिया तो दिल से कैसे निकालिएगा, ये हमको बता दीजिए। 5 तारीख को वही इरादा के साथ वोट होने वाला है। रिपोर्ट बनाइएगा जी, रिपोर्ट बनेगा ना। मैं जहाँ जा रहा हूँ, हर गांव को आपस में कंपटीशन है, हर पंचायत का आपस में कंपटीशन है। झमेला उसका है, केला छाप वाले लोगों का कोई झमेला नहीं है। झमेला वो ले, टेंशन उनको लेना है। हम लोग आराम से काम करेंगे और हम लोग आपस में स्पर्धा करेंगे, कौन सबसे ज्यादा केला छाप में वोट देगा। ये पंचायत कि इनके गांव का पंचायत, कौन जाएगा? बोले दोपहर का भोजन त्याग है, शाम का बाद में, लेकिन आने वाला बच्चों का भविष्य बनाने के लिए यशोदा जी को पहले लाएंगे, तब जाके आगे काम करेंगे। ये तैयारी आपको तैयार है ना? तैयार पूरा है, और जो तैयार है उसको कुछ बोलने का ज्यादा जरूरत नहीं है। आपका मर्यादा का सम्मान करेंगे। आपकी बड़ी अभिलाषा, कम समय होगा लेकिन अंतर पैदा करेंगे कि काम का जोर आपको दिखाई देगा। ये लोग बाबू जोर दिखा रहे हैं, हम लोग काम का जोर दिखाएंगे। दोनों में बहुत फर्क होगा। हमारे बातचीत, हमारे व्यवहार का लाभ आपको मिलेगा कि हम व्यवहार से लोगों को जीतना चाहते हैं, भयभीत करके नहीं। और मैंने कहा कि डूंगरी से सबसे पहले इस भाई के साया को खत्म करेंगे, जो भ्रम फैला के रखा है उसको दूर करेंगे, और भ्रष्टाचार के माध्यम से जो पीढ़ी को खत्म करने का संकल्प लिया है उसको खत्म करेंगे। यही तैयारी हमारा है, यही संकल्प हमारा है। उसी संकल्प को पूरा करने के लिए यशोदा जी के पक्ष में आप सभी लोग मतदान करें। तैयार सभी लोग? खड़ा हो जाइए सब लोग। आज शाम को और झगड़ा होगा। आप लोग जो काम कर रहे हैं इसे और देखिएगा। दो काम होगा, ये झंडा उतारने वाले खुद उतर जाएंगे। एक भी साथी जैसे जैसे हमारा कारवां आगे बढ़ेगा, ये साथी लोग छूट से जाएंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा के। कोई भी अच्छा आदमी उनके साथ खड़ा नहीं रहेगा, मैं आपको वचन देता हूँ। कोई भी अच्छा व्यवहारिक आदमी उनके साथ खड़ा होना नहीं चाहेगा। जिनको स्वभाव और स्वाभिमान चाहिए वो हमारे साथ रहेंगे, और ये बढ़ेगा। सबको चाहिए ना इज्जत, सबको प्यारा है कि नहीं बताइए? सबसे पहले प्यारा इज्जत है, और जो एक दूसरे का इज्जत देने जानता है उसके साथ सब कोई रहेंगे, और यही मेरा काम होता है। अकेले एक लड़का पूरे राज्य को परेशान करके रख दिया। सरकार वो चला रहे हैं, मैं तो विधायक हूँ, लेकिन हमसे परेशानी हो रही है। मैं 23 तारीख को चूल्हा प्रमुख का सम्मेलन किया, अब आज तक चूल्हा प्रमुख के नाम पर मुझे रोज गाली देने का काम कर रहे हैं। चढ़ रहे हैं सुरेश मातो ऐसा, सुरेश मातो वैसा। मैंने क्या गलती किया? मैंने तो यही किया कि 10 घर में एक नेता पैदा कर दिया। डुमरी में कोई एक नेता था, मैंने 9113 नेता पैदा करके दिखा दिया। ये तैयारी मैंने किया। मैंने हर घर के पीछे एक महिला या एक पुरुष खड़ा कर दिया जो जिम्मेदारी के साथ राजनीति करेंगे, तो वोट भी मांगेंगे और भविष्य में उनके घर के अभाव को भी पूरा करेंगे। मैंने ये काम किया है, और इसके लिए वो नाराज हो जाते हैं। मैंने बोला आप कुछ भी दूसरा नाम दे दो। जब नाम दे दो बोले तो उसका एक मंत्री जी आगे आ गए, बोलो ऐसा है, चलो सुरेश मातो चुनाव प्रमुख बना रहे हैं तो हम लोग हड़िया बढ़िया बनाएंगे।
देखो उनका भगवान भी सरस्वती की गलती करा देती है। कुछ और बोलना चाहे हमने पता नहीं, लेकिन बोले हड़िया प्रमुख बनाएंगे। मैं बोला हड़िया प्रमुख तो आप लोग पहले से ही है भाई साहब, पहले से ही लोग हड़िया प्रमुख है। झारखंड मुक्ति मोर्चा हड़िया प्रमुख रहा है। कल मैं एक मंच से सुना, मंच में खड़ा होकर एक नया बच्चा जो नेता बनना चाहते हैं उन्होंने कहा कि रामगढ़िया लोगों को यहाँ से खदेड़ दीजिएगा, गांव घुसने मत दीजिएगा। अब बताओ उस बच्चे को इतना भी ख्याल नहीं आया कि उसके बगल में बैठे हुए मुख्यमंत्री रामगढ़ से आते हैं। उनका बयान देखोगे कल देखे होंगे कि वो बोले कि रामगढ़ से आए उन्होंने खदेड़ दो। अब बताओ अपना मुख्यमंत्री को खदेड़ना चाहते हैं, बगल में रामगढ़ का मुख्यमंत्री तो है, बैठे हुए थे कि नहीं? जोगेंद्र महतो भाषण दे रहे थे, उनके बगल में रामगढ़ के ही बैठे थे। कभी कभी इतनी उत्सुकता हो गई है इनको, इतने भयभीत हैं, भय दिखाने वाले भयभीत है भाई साहब, है कि नहीं बताइए? भयभीत है कि नहीं? तो ये वातावरण को तोड़ने के लिए रिपोर्ट मतदान के लिए आपको तैयारी करना है। मैंने आपसे कहा है कि एक वोट छूटना नहीं चाहिए। छूटेगा क्या एक वोट? तो मेरे घर परिवार का हर बच्चा, एक तो घर छोड़ के एक बच्चा काम करने बाहर गया है कि नहीं? पेट के खातिर है कि नहीं बाहर में? अब ये बच्चा को संभव हो तो घर बुलाइए, बुलाना पड़ेगा, बोलिएगा भाई बोल के गया है, आ सकते हो तो आना। दूसरा, एक वोट लूटे नहीं, लूटना नहीं चाहिए। 500 में 1000 में वोट लूटेगा क्या? पैसा देके लुटाएंगे वोट क्या? शराब पिला के लुटाएंगे क्या? मुर्गा दारू उनका मूल औजार है, ऐसे लुटेगा क्या हमारा? तो ये दोनों चीज से मेरे गांव और मेरे पंचायत को बचाइएगा। तो मैं कहता हूं कि ये पंचायत पूरे विधानसभा में सबसे श्रेष्ठ हो सकता है। मैं आपको कहूंगा ऐसा कर सकते हैं ना? कर पाइएगा ना? ये आप कर पाएंगे। चलो मेरे साथ एक नारा साथ में, मैं बोलूंगा एक वोट छूटे नहीं, आप बोलेंगे एक वोट लूटे नहीं। ये संकल्प हम सबका है, एक वोट छूटे नहीं, एक वोट लूटे नहीं। अच्छा, मेरे JSLPS महिला समिति में काम करने वाले दीदी का आवाज इतना थोड़ी कम होता है? बिल कम होता है क्या? देखो समूह बनाए, वो हमको बोलते हैं कि ये समूह बना के क्या कर दिया। मैंने बोला कि पूरे राज्य में सुदेश महतो समूह बनाकर यही कर दिया कि गांव में बैठने वाले परिवार जिनको बैंक इनकार कर देता था, रात बिरात 1 बजे 2 बजे 10-20 हजार के लिए जिस परिवार को अपना संपत्ति बेचना पड़ता था, आज चलता हुआ बैंक सुदेश महतो गांव में तैयार कर दिया। 10-10 रुपया करके रात के 1 बजे भी अगर किसी माँ को, किसी परिवार को आपात स्थिति में 10-20 हजार रुपया का जरूरत पड़ेगा तो मेरी सखी मंडल में जाकर, मेरे समिति के बीच में जाकर मांगेंगे तो 50 हजार रुपया रात के 2 बजे भी मिल जाएगा। ये तैयारी है और ये अंतर पैदा कर दिए। बैंक जाएंगे तो 9 से 12% मांगेगा, हम तो 1 से 2% में करते हैं। उसमें भी बैंक दया नहीं करता। अगर 3 महीना 4 महीना जब उसको डेट में नोटिस दे दिया, अगर नहीं चुकाएंगे तो घर में आके चिपका देता है। चिपका देता है कि नहीं? लेकिन हमारे गांव की सखी मंडल में आप जाके बोलेंगे 3 महीना थोड़ा नहीं कर पा रहे, अगला महीना दे देंगे, तो मेरी दीदी मान जाती है और अगला महीना के लिए आपको रिन्यूअल कर देती है। ये काम सुदेश महतो किया है, ये फर्क है हमारे और आप में। और उससे भी बड़ा कुछ काम हुआ है, तो वो काम ये हुआ है कि बबीता देवी आगे अपने पति के नाम से जाने जाती है कि फलना तो मेहरारू हो, नहीं ना बोलते थे, लेकिन आज बदल गया। लोग बोल रहे हैं कि बबीता देवी का पति है इधर बोल के परिचय ही बदल गया। आगे पुरुष प्रधान समाज में पति के नाम से जाने जाते थे, अब JSLPS और मेरा संगठन समूह आने के बाद अब पत्नी के नाम से पति का परिचय होने लगा है। ये फर्क पैदा किए हैं, ये अंतर आया है। अंतर आया है कि नहीं? ये अंतर आया कि नहीं बताइए? ये फर्क पड़ा है कर्म से। महिला कर्म में आगे आई, घूंघट और चौखट से निकलकर जब महिला आगे आई, जब पंचायत चुनाव करना था तो पंचायत चुनाव में मेरे पास प्रस्ताव सरकार के सेक्रेटरी ने रखा कि 33% मानक है, आप इसको मान लीजिए और आरक्षण दे दीजिए। मैंने बोला 33% नहीं,
आधी आबादी को आधा अधिकार सीधे को देगा और 50% रिजर्वेशन दिए, तब जाके ये प्रमुख ये जिला परिषद आज आपके सामने बराबर खड़ी है कि नहीं? राजनीति में कभी ऐसा अवसर महिला को मिलता था क्या? कभी मिलता था क्या? कभी इतनी इज्जत सम्मान होता था क्या? उनको वोट के लिए आदेश दिया जाता था कि परिवार के पीछे पीछे जाना और जो हम देंगे वो देके घर आना, सेवुंदिया मिलेगा तो घर के घर चले जाना, नहीं ना होता था। लेकिन अब बदल चुका। घर की मेरी दीदी तय करती है कि इस बार किसको वोट देना है, तब जाके यशोदा जी जैसी प्रमुख, रिंकी जैसा प्रमुख और बबीता जैसा जिला परिषद की उपाध्यक्षा बनती है। ये बाया साहिब आप देख लो, ये ताकत है। आधा इधर 2 विधायक तो इधर पंचायत के 3 प्रतिनिधि बराबर मेरे खड़े हैं। ये हुआ बदला हुआ समय, ये बदला मिजाज है, एक सदी का गुण है, एक कर्म का गुण है। और आप लोग साइड हटेंगे तो हम लोगों से बात कर पाएंगे। फिर क्या करेंगे? आज ये बड़ा कठिन है कि मुझे लेक्चर करने के लिए आप मेरे लोग से संवाद नहीं होने देते हैं। थोड़ा ध्यान देना मेरे भाई। किंतु मेरा ये हमसे डायरेक्ट कनेक्ट करने आए हैं ना, साइड से भी उठा लो, कम जाएगा तो क्या बात पड़ता है? मैं बोला मैं मंच में हूँ, मैं गाँव में हूँ। जिनको सुनने जिनको सुनाने आए हैं उनसे मेरी बात होने दो। तो और बैठना है और बोलना है मुझे, और बोलेगा तो 3 जगह है, इसलिए खड़ा हो जाइए एक साथ, एक नारा करके हम लोग खत्म करेंगे। खड़ा हो जाइए, जो तैयार है उसको बोलना पड़ता है क्या? तैयार है क्या? तैयार है ना सभी लोग? रिकॉर्ड टूटेगा ना? एबीएम ने जितना वोट आज तक यहाँ ना दिया उतना वोट एबीएम के आएगा और यशोदा जी के पक्ष में आएगा। 5 तारीख के बाद लालन पालन की जिम्मेदारी इनकी। मैं फिर से दोहराता हूँ, एक वोट छूटे नहीं, 2 वोट लूटे नहीं, 1 वोट छूटे नहीं, 1 वोट लूटे नहीं। एक साथ सब लोग बोलेंगे तो अंदाज अलग होगा। 1 वोट छूटे नहीं, एनडीए जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी, आजसू पार्टी जिंदाबाद, आजसू भाजपा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।